Starting with the name of Allah, the most merciful, light sustaining, kind and almighty. Assalamu alaikum. I am Muhammad Usama Khan, currently working as a teacher in the Educator Al-Noor campus, Baghdad, Ramadan. And today we are going to discuss about the summer vacation work of grade 7, activity number 9-10. अच्छा, तो हमारे पास जो activity number 9 है वो है matter. Complete the information below. Use different color to show gain electron when drawing an electronic structure. हमें यहाँ पर एक एटम और आयन दी हुई है जिसके हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 8 और इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो भी है 8। ओवरऑल जो ऑक्सीजन एटम पर जो चार्ज है वो हमारे पास है 0 और ऑक्सीजन एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन K2 और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन L2। ठीक है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो इस तरह है। तो आपने ये भी बनाना। ठीक है, पहले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हमारे पास है आयन, ऑक्साइड आयन। ठीक है, तो ऑक्साइड आयन में हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 10, इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो है 8। ओवरऑल इलेक्ट्रिक चार्ज इस पर है -2। ठीक है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो K2 एंड L8। तो पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद हमारे पास है क्लोरीन एटम। तो क्लोरीन एटम में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 17 है, ओवरऑल इलेक्ट्रिक चार्ज इस पर 0 है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो इसकी है, पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में इसके 8 और तीसरे शेल में इसके 7। सो K2 L8 एंड M7। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो इस तरह, पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में उसके 8 और तीसरे शेल में इसके 7। इसके बाद हमारे पास जो क्लोराइड आयन है इसमें हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 17, ओवरऑल इलेक्ट्रिक चार्ज जो इस पर है वो है -1 और इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 8। तो K2 L8 एंड M8 में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है उसमें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में भी 8। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट एक्टिविटी है साइंस पोर्शन की वो है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 10। तो एक्टिविटी नंबर 10 हमारे पास क्या है? मैटर। यूज़ द गिविंग फार्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच शेल। पहले हमने सीखा कि पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे में 18। तो ये हमने किस तरह कैलकुलेट करना है, इसका एक फार्मूला है वो है 2n²। क्या? 2n²। जब हम कहेंगे कि K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो ये 2 हमें किस तरह पता चले, इसका एक फार्मूला है K = 2n²। तो n हमारे पास है नंबर ऑफ शेल, तो ये है हमारे पास है 1। तो आपने क्या करना है, K = 2 की जगह 2 लिखना है और n की जगह आपने 1 लिखना है और स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 अपनी जगह पर आएगा, 1 1 ज़ा 1 एंड जब आप इसको मल्टीप्लाई करें 2 1 ज़ा 2 तो K शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि K शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद हमारे पास L शेल में हमारे पास K कितने हैं? 8। तो वो किस तरह? सेम इसी तरह है। ठीक है, सेम इस तरह करना है। ठीक है, n की जगह आप 2 ऐड कर लो और फिर सिंपल मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, फार्मूला में तो लिखो L = 2 अपनी जगह पर लिख लो और n की जगह आपने 2 लिखना है, 2 और 2 के ऊपर 2 है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, इससे 8 आएगा। फिर m में हमारे पास 18 है, सेम इसी तरीके से। ठीक है, n की जगह 3 कर लो। ठीक है, n की जगह 3 कर लो और सिंपली इसको मल्टीप्लाई करो, इससे 18 आ जाएगा। और n में हमारे पास 32 है, तो इसमें कितने 32 किस तरह आएंगे? n की जगह 4 लगाओ। ठीक है, इस फार्मूले में यहाँ पर जो n है इसकी जगह आप 4 लगाओ और इसको सिंपल मल्टीप्लाई से 32 आएगा। ठीक है, तो पहले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, K शेल में 2 शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, M शेल में हमारे पास 18 और N शेल में हमारे पास 32। इसके बाद हमारे पास टेबल है। टेबल शो द स्ट्रक्चर ऑफ सेवरल पार्टिकल्स, रीड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें यहाँ पर कुछ पार्टिकल दी हुई है और उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी दी हुई है। ठीक है, और नीचे इसके रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन दी हुई है, हमने क्या करना है, उसे सॉल्व करना है। अच्छा, पार्टिकल ए में हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन। पार्टिकल बी में हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन, 14 न्यूट्रॉन। इस तरह अब देखिए इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो नीचे दिए हुए है। विच 3 पार्टिकल्स आर न्यू टू एटम। यहाँ पर हमारे पास इन पार्टिकल में
कौन से 3 पार्टिकल ऐसे हैं जिसे हम न्यूट्रल एटम कह सकते हैं? तो पार्टिकल ए, पार्टिकल बी एंड पार्टिकल ई आर न्यूट्रल एटम। क्यों? देखिए, हम न्यूट्रल एटम उसे कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो, इक्वल हो। तो अब देखिए पार्टिकल ए में देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन 12, ठीक है। तो हम उस पार्टिकल को, हम उस एटम को न्यूट्रल कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हो, ठीक है, सेम हो। तो अब देखिए पार्टिकल ए में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो उसे हम कहते हैं पार्टिकल ए इज़ न्यूट्रल एटम। इस तरह पार्टिकल बी भी सेम, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें इक्वल है, तो पार्टिकल बी भी हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है। और पार्टिकल ई में भी क्या है, सेम है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें इक्वल है, तो ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रल एटम है। तो दिमाग में एक चीज़ याद रखें कि न्यूट्रल एटम हम उस एटम को कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हो। इसके बाद कैन यू आइडेंटिफाई द पार्टिकल ए एंड ई? वो ये कह रहे हैं कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पार्टिकल ए और पार्टिकल ई ये कौन सा एलिमेंट या कौन सा एटम ये हो सकता है। तो पार्टिकल ए हमारे पास जो है मैग्नीशियम एक ऐसे एलिमेंट है, एक ऐसा एटम है जिसमें हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है। और लास्ट हमारे पास है पार्टिकल ई, हमारे पास है फ्लोरीन, ठीक है, पार्टिकल ई हमारे पास क्या है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन में क्या है, 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 9 न्यूट्रॉन। तो ये था हमारे पास एक्टिविटी नंबर 10। और हमारा जो समर वेकेशन वर्क ऑफ साइंस पोर्शन था वो ख़त्म हो गया इस वीडियो में। बस आप अब साइंस पोर्शन को रिवाइज करते जाए, इसे याद करते जाए और पेपरों के लिए प्रिपरेशन और तैयारी शुरू कर ले, क्योंकि छुट्टियों के बाद डायरेक्ट आपके एग्जाम है, ठीक है। तो बस अपने दुआ में याद रखें, टिल दैट रिमेंबर मी इन योर दुआ, एंजॉय योर समर वेकेशन विद हैप्पीनेस। अस्सलाम वालेकुम।